सो लेट्स सी वर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स और जिसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है आपके पास वो लिखी हुई है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू और जो आपका एक्स लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर के ओपन इंटरवल के अंदर। ओके, सो ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपके पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी सवाल आएगा देन सबसे पहले आपको सोचना है क्या मैं उस सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर वो सवाल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है आप लोगों का देन आप लोग कोशिश करें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन को अप्लाई करने की। ओके, और मान लीजिए कोई सवाल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन को भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएशन जो आएगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके, सो सोचिए कि आप लोग इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहले हम बोल देंगे इसका एक नाम रख लेंगे हम लोग, तो हमने बोल दिया यहाँ पे लेट y इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट फंक्शन। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एंड देन यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू। ओके, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू cos inverse and then we can write it as sin x upon में under root 2 plus cos x and then अंडर रूट टू अगेन। ओके, आप जानते हैं इसको आपने कैसे लिखा, ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। इंटीग्रेशन भी देखिए ध्यान से, अगर आपके पास लिखा हुआ हो a प्लस बी अपॉन में सी तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे भी a अपॉन में सी एंड प्लस में b अपॉन में सी। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आप यहाँ पे माइनस को भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसको लिखे चाहे इसको लिखे बात बराबर है आपके पास, ये चीज़ आपके काम आएगी इंटीग्रेशन के अंदर भी। ओके, ना ध्यान से देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं ऐसे भी y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एंड देन वी कैन राइट इट एज वन अपॉन में रूट टू इंटू साइन एक्स एंड प्लस में अगेन वन अपॉन में रूट टू वॉट कॉस एक्स। ओके, नाउ आपको पता है कि जो वन अपॉन में रूट टू होता है वो वैल्यू होती है आपके पास साइन पाई बाई फोर की भी और वो वैल्यू आपके पास होती है कॉस पाई बाई फोर की भी। ओके, सो आप लोगों को मेनली वन बाई रूट टू की जगह पे साइन पाई बाई फोर या फिर कॉस पाई बाई फोर को पुट करना है, लेकिन आपको सोच के पुट करना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं कॉस पाई बाई फोर और यहाँ पुट कर देते हैं लेट्स से साइन पाई बाई फोर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका बन जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस पाई बाई फोर यानी कि साइन ए कॉस बी आप बोल सकते हो थोड़े टाइम के लिए, और यहाँ पे बन जाएगा कॉस ए साइन बी। ओके, जो आपके पास फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पुट करनी है जिससे आपके पास कोई फॉर्मूला बन जाए, या फिर आपके पास फॉर्मूला बन जाए साइन ए प्लस बी का, या फिर आपके पास फॉर्मूला बन जाए कॉस ए माइनस बी का, ए प्लस बी का, इन सब के कुछ फॉर्मूले बन जाए आप लोगों के पास। ओके, देखिए ध्यान से यहाँ पे हमें पता है जो हमारे पास कॉस ए माइनस बी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी। आपको पता है अगर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे भी आपके पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ओके, सिमिलरली आपके पास साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का ही फॉर्मूला होता है। आप लोगों को माइंड में रखना है कि बाहर आपके पास कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स दिया हुआ है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया आपके पास कॉस इन्वर्स देन आपको कोशिश करनी है अंदर कॉस ए प्लस बी या फिर कॉस ए माइनस बी को बनाने की, ताकि कॉस इन्वर्स से वो कॉस आपका कैंसिल आउट हो सके। और अगर आपके पास बाहर दिया हुआ है साइन इन्वर्स देन आपको कोशिश करनी है अंदर साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी को बनाने की। ओके, ताकि आपका साइन इनवर्स से वो साइन का इफेक्ट कैंसिल आउट हो सके। ओके, तो आपको पता है बाहर दिया है आपके पास कॉस, और कॉस में आपके पास जो दोनों चीज़ें होती हैं वो दोनों लाइक टर्म्स होती हैं एक साथ, यानी कि कॉस कॉस एक साथ होता है और साइन साइन एक साथ होता है आपके पास। सो आप इसको बोल सकते हैं क्या, आप इसको बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू वॉट, हमें बनाना है यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एंड वी कैन राइट इट एज वॉट साइन पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स, बिकॉज साइन साइन साथ में होना चाहिए, एंड प्लस में कॉस पाई बाई फोर इंटू वॉट कॉस एक्स। नाउ ध्यान से देखिए, ये है आपके पास कॉस ए, ये है आपके पास कॉस बी, और ये है आपके पास लेट्स से साइन ए, ये है आपके पास साइन बी और बीच में लगा हुआ प्लस, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एंड वी कैन राइट इट एज कॉस ए माइनस बी। तो ए है आपके पास यहाँ पे पाई बाई फोर और माइनस में बी है यहाँ पे आपके पास एक्स। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ पे आपने एक्स माइनस में पाई बाई फोर क्यों लिया, बताऊंगा अब इस चीज़ को, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को बस। अभी आप सोचिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बाई फोर माइनस एक्स। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, आपका कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो सकता है, बस आपको ध्यान देना है कि जो आपके पास अंदर आ रहा है क्या इस ये कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, जो आपका एक्स था वो लाई कर रहा था आपका माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर के बीच में। अगर आपने इसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करी, लेट से आप लोगों ने माइनस का पाई बाई फोर से एक कम वैल्यू पुट कर दिया, नेगेटिव में कोई एंगल पुट कर दिया। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई फोर माइनस में माइनस का वो एंगल बन जाएगा आपके पास प्लस में। तो आपके पास जो वैल्यूज मेनली आने वाली हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लीज़, अगर आपके पास एक्स जो है वो माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर के बीच में है, देन आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास ये आने वाला है पाई बाई फोर
माइनस एक्स जो आपके पास आने वाला है वो एक्चुअल में आने वाला है π/2 से लेके हम कह सकते हैं 0 के बीच में। ओके, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 0, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और हमेशा छोटा होगा π/2 से सिर्फ। ओके, सो आप मुझे बताएं कॉस इनवर्स की जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्या होती है आपके पास। तो कॉस इनवर्स की जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है 0 से लेके पाई। इसका मतलब जब कभी भी आप इसको कटअप करेंगे तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है वो हमेशा इसमें तो लाई कर ही रहा है। देखिए ध्यान से, 0 से लेके π/2 ऑब्वियसली इसमें जरूर बिलोंग करेगा। ओके, सो ये हमने सही लिखा हुआ है इसका मतलब। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू वॉट, सिंपली π/4 माइनस में x। ओके, नाउ आप करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। आप यहाँ करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने किया लेट्स से x के साथ, देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास d/dx ऑफ दिस y, एंड यहाँ आपके पास हो जाएगा d/dx ऑफ दिस π/4 माइनस एक्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास d/dx ऑफ वॉट, y, एंड देन d/dx ऑफ π/4 माइनस में d/dx ऑफ वॉट, ओनली माइनस का x। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, सॉरी माइनस एक्स नहीं, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो d/dx ऑफ आपको करना है यहाँ पे ओनली x, बिकॉज माइनस एन आप लोगों ने पहली बार लिया था। ओके, नाउ ये हो जाएगा आपके पास dy/dx, π/4 बीइंग अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल आपके पास हो जाएगा 0, और माइनस में x का डिफरेंशियल आपके पास हो जाएगा 1, यानी कि आपके पास जो dy/dx ऑब्टेन होकर आया है वो आपके पास आया है ओनली -1। ओके, सो ये तरीका था इस सवाल को करने का। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार ऑल इंडिया बोर्ड में आ रखा है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको ऑल इंडिया बोर्ड में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में। ओके, ध्यान से देखें यहाँ पे। तो और मैंने बताया आपको यहाँ पे आप लोगों ने एक्चुअल में, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे x माइनस में π/4 क्यों नहीं लिया। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लेट्स से हम लेते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स, एंड देन हम यहाँ बोलते हैं कॉस x माइनस में π/4 को अगर मान लीजिए हम लोग पिक करते हैं। ओके, देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होता व्हेन x आपका जो है, जब आपका x जो है वो बिलोंग कर रहा है अगर -π/4 से लेके π/4 के बीच में, तो आपका क्या जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे ऑब्टेन होगी, क्या वो कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आपको पता है कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है 0 से लेके पाई, यानी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, और कोई नंबर पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए एंगल यहाँ पे। ओके, बट ध्यान से देखिए, अगर आपने यहाँ पे x की जगह पे लेट्स से माइनस का π/4 लिखा, आपने माइनस का π/6 पुट कर दिया, बिकॉज लाई कर रहा है इसके अंदर वो। आपने अगर माइनस का π/6 पुट कर दिया तो देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होके आएगा यहाँ पे -30 और माइनस का 45, जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस का 75 डिग्रीज। ओके, तो आप मुझे बताएं क्या ये चीज़ कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है। तो इसका आंसर है नो। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे π/4 माइनस में x लिखा, बिकॉज ऐसा करने से जितने भी आपके पास x की वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही थी। ओके, बट अगर हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी भी आएंगी जो कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करेंगी। इसलिए हमने यहाँ पे x माइनस π/4 नहीं लिखा, हमने यहाँ पे π/4 माइनस x लिखा। ओके, सो ये था इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ओके।